हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जोन में। कल हमने क्लास 9th के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 5.1 एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस किया था। ठीक है, आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा का फिर से करेंगे। ठीक है, चैप्टर नेम था फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic एक्सप्रेशन। आज हम लोग फिर 5.2 एक्सरसाइज का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई क्यूब प्लस प्लस 125। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई क्यूब प्लस 125 और इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए क्यू है, लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा तो ये बी क्यू का फॉर्म है। कैसे भाई? तो इसको आप अगर फैक्टराइज कीजिएगा 125 को तो देखिए क्या 5 से काटिएगा इसको, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटिएगा 5 5 जा 25, फिर 5 से 1, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 को कितना बार लिख सकते हैं भाई, वाई क्यू प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब तीनों का क्या है, बेस सेम है और ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि कितना हो जाएगा 5 के पावर 3। मतलब अब ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉर्मूला पढ़ के आया था। क्या भाई पढ़ के आया था? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए के जगह पर क्या है, वाई है, और बी के जगह पर क्या है, 5 है, तो हम लोग लिख देते हैं वाई प्लस 5। ठीक है, फिर ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि ए के जगह पर क्या है, वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 5 वाई इंटू 5 या 5 इंटू वाई लिख देते हैं, 5 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 25, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं क्या 25। यही हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म से इसको क्या किया, एक्सप्रेस किया, और ये क्या हो गया, इसका फैक्टर वाई प्लस 5 और वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 25। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आज का क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है, लेकिन आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर.डी. शर्मा का ये क्वेश्चन नंबर 7 है और हमारे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 54 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 6 y प्लस 2x क्यूब प्लस इंटू वाई टू द पावर 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या दिमाग लगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 का क्यूब पॉसिबल नहीं, यहाँ पे y का क्यूब पॉसिबल है। कैसे भाई? तो y के पावर 3 लिख देंगे और y लिख देंगे, बेस सेम है दोनों का, तो मल्टीपल में तो पावर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y के पावर 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करते, पहले ऐसे ही रहने देते हैं। y के पावर 4 दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं x टू द पावर क्या है 6 है, और यहाँ पे x टू द पावर कितना है 3 है। यहाँ पे क्या है y है, और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर 2 है, और यहाँ पे 57 को देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 27 लिख सकते हैं, तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो क्या करते हैं हम लोग 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं भाई, यहाँ से कॉमन हम लोग ले लेते हैं व्हाट 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से ले लेते हैं y, जैसे ही 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो गया।
और यहाँ पे क्या x टू द पावर 6, y चला गया बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा x। ठीक है, देखिए एक और बात यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या भाई, तो यहाँ x के पावर 3 है, x के पावर 6 है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x के पावर 3 भी क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं 2yx³ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 27x³। क्यों भाई, तो x के पावर 6 को लिख सकते हैं x के पावर 3 इंटू x के पावर 3। ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 कितना हो जाएगा x के पावर 6 हो जाएगा। तो क्या किया, x के पावर 3 इसमें से हमने कॉमन लिया तो बचेगा क्या x के पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्या किया था भाई, तो 2 को कॉमन ले रखा था, तो 2 को कॉमन ले रखा था तो बाहर निकला गया, यहाँ से x³ को भी कॉमन ले रखा था तो बाहर निकल गया, यहाँ से y³ में से y के पावर 4 में से एक y बाहर निकाल रखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या बचेगा y के पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है 2yx³, इसको ऐसे अरेंज करके लिख देते हैं पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2x के पावर 3y लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 जो है, 27 को क्या लिख सकते हैं भाई, 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 9 और 3 1, मतलब 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 के पावर 3 इंटू x के पावर 3 प्लस y के पावर 3। ठीक है, अब यहाँ लिखने के बाद अब क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, तो 2x³ यहाँ पे एक 3 क्रॉस x है तो इसको लिख सकते हैं x क्रॉस 3 या 3x के पावर कितना 3 प्लस y³। तो हमें दिखाई दे रहा है AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ का हमने अभी फिलहाल फॉर्मूला पढ़ करके आया है क्या, A प्लस B A² माइनस AB प्लस B²। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2x³ AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ बराबर क्या A प्लस B, तो लिखिए भाई A के जगह पर क्या है 3x, B के जगह पर क्या है y, A प्लस B लिख दिए। अब क्या है A², तो A के जगह पर क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर x²। ठीक है, फिर माइनस 2ab, तो 2 क्या है भाई हमारा, सॉरी माइनस ab, तो a के जगह पर क्या है 3x लिख देते हैं 3x, और b के जगह पर क्या है y लिख दिए 3xy। फिर क्या है भाई प्लस b², तो लिख देते हैं क्या b² के जगह पर क्या है y²। यही हमारा क्या हो गया आंसर, हो गया। काफ़ी इजली तरीके से बन गया। बस क्या है, हमें यहाँ पे सोचना है कि ये किस फॉर्म में हो सकता है, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किस फार्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है a माइनस 2b का पावर 3, ठीक है, फिर माइनस 512 का पावर 512b का पावर 3, इस तरह से क्वेश्चंस दे। अब देखिए हम लोग क्या कैसे करेंगे, ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे AQ के पावर तो है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे BQ का पावर है लेकिन ये नंबर का पावर नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं भाई इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसको जैसे ही फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो 8 का टेबल से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा भाई, 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32, फिर 8 से काटेंगे तो 8 से 8 बार में, फिर 8 से 1, मतलब 8 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं 3 टाइम्स। a माइनस 2b का पावर 3 माइनस 8 क्रॉस a के पावर 3 और b के पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग a माइनस 2b और माइनस यहाँ पे क्या कर सकते हैं 8b का होल पावर चढ़ा। अब क्या हो जाएगा AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ का क्या फार्मूला होता है भाई, AQ माइनस BQ, तो यहाँ पे क्या AQ माइनस BQ बराबर होता है, अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या माइनस A², यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस AB और प्लस क्या B²। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या, A के जगह पर क्या है भाई हमारा
ए माइनस टू बी लिख देते हैं, ए माइनस टू बी, और बी के जगह पर क्या है माइनस 8b, ठीक है। ए माइनस बी हो गया, फिर ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ए बी, ए के जगह पर क्या है ए माइनस टू बी, और बी के जगह पर क्या है 8b लिख दिए। फिर प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो 8b का स्क्वायर कितना हो जाता है 8 का स्क्वायर 64 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ऐसे लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए है तो ए लिख दिए, 2b और माइनस 8b कितना हो जाएगा 10b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिख देते क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तो हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए के जगह पर क्या है ए और बी के जगह पर क्या है 2b, और प्लस बी स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर तो 2b का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8ab माइनस प्लस माइनस 8 टू जा 16 बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या 64 बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिए हम लोग। अब क्या देख रहे हैं भाई, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे a माइनस 10b हो गया, ठीक है। इसको अब a स्क्वायर है और कहीं a स्क्वायर है तो नहीं है, तो लिख देते हैं a स्क्वायर। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू जब 4ab, 4ab यहाँ पे 8ab यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या लिख सकते हैं प्लस 4ab लिख दिया। अब क्या देख रहे हैं भाई हम लोग, यहाँ पे 2b स्क्वायर और यहाँ पे 16b स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर हो गया। ये 2b स्क्वायर करने का मतलब 2b का होल स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर क्या b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा कितना 68b स्क्वायर, और ये 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे b स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, 52b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो 52b स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर है, यही इसका क्या है फैक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 है तो 9 ही है, क्या दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर किसके तरफ आगे बढ़े भाई, तो 15 का है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो इसमें हम डेसिमल वाले वैल्यू को ले लेते हैं, बाकी आप इसलिए कोई और वैल्यू बाकी दो आप बना लीजिएगा, हम डेसिमल वाले वैल्यूज़ को क्या करते हैं ले लेते हैं। अब डेसिमल वाले वैल्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेसिमल वैल्यूज़ क्या है भाई, डेसिमल वैल्यू का सिंप्लीफाई है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। ये 15 का 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये डेसिमल वाला है तो मैं इसे ले लेता हूँ, लिखता हूँ 1.2 क्रॉस 1.2 क्रॉस 1.2, ठीक है। फिर माइनस 0.2 क्रॉस 0.2 क्रॉस 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2 क्रॉस 1.2 क्रॉस 1.2, सॉरी ऐसा नहीं 1.2 ही है, 2 बार है। फिर प्लस क्या है भाई, तो 1.2 क्रॉस 0.2 है, ठीक है। और फिर प्लस क्या है 0.2 क्रॉस 0.2, ऐसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और इसे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना तो भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कौन से फॉर्म में है ये 1.2 1.2 1.2 3 टाइप से है, 3 टाइम है तो क्या लिख सकते हैं 1.2 का पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.2 0.2 कितने टाइम से 3 टाइम से, तो लिख देते हैं 0.2 का पावर 3। और यहाँ पे जो जैसे है वैसे ही लिख देते हैं 1.2 क्रॉस 1.2 प्लस 1.2 क्रॉस 0.2 फिर प्लस 0.2 क्रॉस 0.2, ठीक है, लिख दिया। अब देख रहे हैं हम क्या भाई ए क्यू माइनस बी क्यू, और अभी तुरंत फॉर्मूला हमने बताया था ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या फॉर्मूला बताया था भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का, व्हाट ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, यही फार्मूला बताया था ना। अब क्या करते हैं भाई, इसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के ए के जगह पर क्या है 1.2 और बी के जगह पर क्या है 0.2, तो अब लिख देते हैं इसके जगह पर क्या है ऐसे भाई
तो a माइनस बी, तो 1.2 माइनस 0.2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या भाई आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर करने का मतलब क्या है, ए के जगह पर 1.2 है तो 1.2 इंटू 1.2 ए स्क्वायर लिख दिए, प्लस क्या ए बी के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 1.2 है और बी के जगह पर क्या है 0.2 लिख दिए। फिर प्लस क्या बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है 0.2 है तो 0.2 दो बार लिख दिए, और डिवाइडेड बाई व्हाट 1.2 क्रॉस 1.2 प्लस 1.2 क्रॉस 0.2 और प्लस 0.2 क्रॉस 0.2। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देख रहे हैं कि जो ये नीचे में है तो क्या है ऊपर में भी, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ही ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या भाई हमारे पास बच गया 1.2 माइनस 0.2। अब इसको क्या कर सकते हैं भाई, इजीली घटाइए तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चला जाए, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बोल रहा है भाई, a प्लस बी का पावर 3 माइनस a टू द पावर a माइनस बी का पावर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस क्या किया है, हमें दे रखा है और इसे क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस बी है और यहाँ पे क्या है a माइनस बी है। अब इसको कैसे हम बना सकते हैं भाई, इसमें सोचने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे तो ए क्यू के काम ये कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये बी क्यू का काम कर दे रहा है, ये 8 है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस बी के पावर 3। ठीक है, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल पावर कितना 3 कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही होल पावर 3 कर दिए तो हमें फॉर्म दिखाई दिया ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का अभी तुरंत हमने फॉर्मूला बता रखा था क्या भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू का हमने फॉर्मूला बताया था, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने बता रखा था ये फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला पे इसको क्या करते हैं बैठा देते हैं। तो ए के जगह पर क्या है ए प्लस बी है और बी के जगह पर ये टोटल वैल्यू, तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या ए प्लस ए क्यू, तो ए के जगह पर लिख दिया और बी के जगह पर क्या है माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी हो गया हमारा। अब फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है भाई हमारा, ए के जगह पर हमारा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखना है क्या माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी, तो प्लस ए के जगह पर क्या है ए प्लस बी और बी के जगह पर क्या है 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 को हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, कांस्टेंट है तो 2 को पहले लिख देते हैं और ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, लिख दिया ऐसे। अब क्या है भाई, तो बी स्क्वायर है तो बी के जगह पर क्या है भाई हमारा, तो बी के जगह पर हम लोग का है 2 इन ब्रैकेट ए माइनस बी, तो 2 इन ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी पावर 2 दे देंगे और इसको कितना कर देंगे 2 का स्क्वायर 4, पावर को बांट दिए। ठीक है, 2 इसको भी दे दिया 2 इसको भी दे दिए, क्रॉस में था तो। अब हम लोग देख रहे हैं क्या भाई, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए आप ए प्लस बी, यहाँ से देखिएगा तो माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस बी। ठीक है, 2b हो जाएगा, सॉरी 2b हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होता है भाई, एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक सेकेंड ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी, तो हम लोग इसको इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन को ईजी करें, आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर 4 टाइम्स ऑफ इसके जगह पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिया हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं भाई, तो लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी, सॉरी अब इसको कैलकुलेट करते ही चलते हैं। तो माइनस 2a में से एक 1a चला जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है। और 2b और एक b कितना हो जाएगा, 3b लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है भाई हमारे पास है a स्क्वायर, इसको और लिखते हैं, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। तो 2ab और प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8ab और प्लस 4b स्क्वायर, ऐसे लिख दिए हम लोग। अब देख रहे हैं क्या भाई, अब हम लोग देख रहे हैं माइनस a प्लस 3b है, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर और कहीं a स्क्वायर है, यहाँ पे 4a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ सॉरी यहाँ पे भी 2a स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा, 7a स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ पे, 2a स्क्वायर यहाँ पे और 2a स्क्वायर यहाँ पे और 4a स्क्वायर यहाँ पे, तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर है और यहाँ पे 4b स्क्वायर, तो कितना b स्क्वायर हो गया, 5b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर चला जाएगा तो कितना हो गया, माइनस 3b सॉरी प्लस का 3b स्क्वायर, तो लिख देते हैं प्लस का 3b स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab प्लस में और यह माइनस 8ab, तो कितना हो जाएगा, माइनस 6ab, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए इसमें दो फार्मूला केवल यूज हुए, क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे घबराना नहीं है, अगर इनटू में है तो इसको देखिए कि ये किसका क्यूब है, क्यूब रूट है, तो 2 का ये क्या था, क्यूब रूट था, तो हम लोग क्या कर दिए, होल क्यूब कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर लेते हैं, व्हाट क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग, अब 18 लेते हैं, थोड़ा 80 कॉम्प्लिकेटेड है और लंबा है, कैलकुलेटिव भी है, इसलिए 18 क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, इसको फैक्टराइज करना है और a टू द पावर 12 प्लस b टू द पावर 12, ठीक है। अब देखिए सर इसमें तो आप लोग को प्रॉब्लम हो गया होगा, क्योंकि सर आपने तो बताया था क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, तो यहाँ पे पावर 12 है, इसका भी पावर 12 है, तो अब तो कॉम्प्लिकेशन हो गया भाई, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट घबराना नहीं है, क्या करना है भाई, तो अगर ये था तो पावर एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगाइए। पावर एक्सपोनेंट में हमने क्या बताया था भाई, कि a के पावर 4 कर दीजिए और होल पावर 3 कर दीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, a के पावर 12 हो जाएगा। उसी को लिखने का हमने क्या कर लिया, तरीका को चेंज कर दिया। अब ये ऐसे हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए, ठीक है। फिर प्लस है b के पावर 4 का होल पावर क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो अब आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं इतना हम लोग। तो अब लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी लिख दिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो 4 टू जा ए स्क्वायर है तो 4 टू जा 8 ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए के जगह पर क्या है, ए टू द पावर 4 और बी के जगह पर क्या है, बी टू द पावर 4, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के पावर कितना है 8 लिख दिया हम, ठीक है। ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इन ब्रैकेट ए टू द पावर 8 माइनस ए टू द पावर 4 क्रॉस बी टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 8। हम पहले देख लेते हैं कि आंसर किस फॉर्म में लाना है। आंसर हमको लाना है 18 का, बस यही फॉर्म में आंसर लाना है। ये तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन था, यही आंसर दे रहा है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। हम तो सोचे कि कुछ इसमें और दिमाग लगाना होगा, जैसे इसको भी और ब्रेक करना होगा, लेकिन नहीं, ऐसे ही इसको बस फैक्टराइज करके बस सिंपलिस्ट कर देना है, नो प्रॉब्लम्स। टाइम बच गया काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या प्रिंस, टाइम बच गया ना, काफ़ी इजी हो गया नहीं देख करके तो दिमाग घूम रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ
लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं था, ईजी था। चलो भाई अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन पे सब कोई कहता है कि आर डी शर्मा बड़ा वेस्ट बुक है, मतलब बड़ा हार्ड बुक है। नहीं, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बस थोड़ा सा इसको बनाने के लिए आपका थिंकिंग स्किल को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, और आपको हर एक बात को दिमाग में रखना होगा जो आपने पिछले के क्लासेस में पढ़ करके आया है। उस सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कहाँ पे कौन बातों का प्रयोग करना है हमें, इसका भली बातें हमें ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कह रखा है कि 8a³ - b³ - 4 टाइम्स ऑफ ax + 2bx। अब देखिए इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। क्या है भाई, तो ये देखिए aq के फॉर्म में है, क्योंकि अभी पहले क्वेश्चन में हमने बता रखा था कि 8 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ और aq माइनस क्या bq, और ये -4ax + 2bx। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 2bx। अब यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 2a का होल पावर 3। क्या प्रिंस लिख सकते हैं। अब देखो -b का होल पावर 3, ठीक है, -4ax + 2bx। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, सबको क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है aq - bq। aq - bq क्या होता है भाई, तो aq - bq का फॉर्मूला बताया था a - b a² + ab + b²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बता रखा था, तो इस फॉर्मूला पे इसको क्या कर लीजिए, पहले ये दोनों का सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए 2a - b। ठीक है, 2a - b लिख दिया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, 2a - b जैसे ही लिखेंगे तो हम लोग को दिखाई दे रहा है क्या, a², तो 4a² लिख दिए, a² + ab के जब क्या है 2ab, और प्लस क्या b²। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -4ax है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं। 2x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो a को 2 को बाहर लिख रखा है, तो a को 2 अंदर चला जाएगा और बचेगा क्या a, और प्लस क्या यहाँ से। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या, ये टर्म्स और ये टर्म 2 टर्म्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2a माइनस कॉमन ले रखा था, तो यहाँ पे माइनस होगा, -2x कॉमन लिया था तो प्लस वाले को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे क्या है 2a - b कॉमन निकाला बाहर, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4a² + 2ab + b² - 2x। यही इसका क्या हो गया, फैक्टर। सिंपली आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 23 है, 5.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाई, तो 23 नंबर। बाकी का क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया है उसे आप क्या कीजिएगा, घर पे सॉल्यूशंस कीजिए, काफ़ी आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। क्या है भाई, क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। क्या है भाई, तो दे रखा है 2x - 5y का पावर 3 - 2x + 5y का पावर 3। ठीक है, इसे हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, a - b का होल क्यूब माइनस a + b का होल, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या भाई, aq - bq दोनों फार्मूला से बना सकते हैं आप। तो क्या कर दिए भाई, हम लोग पहले बना लेते हैं aq - bq के फार्मूला से, aq - bq के फार्मूला से। तो क्या हो जाएगा a - b a² + ab और प्लस b²। पहले इस फार्मूला से बनाते हैं, सिंप्लीफाई करना करते हैं सिंप्लीफाई। तो लिखते हैं भाई क्या, 2x - 5y, ये a है और ये क्या है b है, और प्लस क्या 2x + 5 लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए a + b, सॉरी माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिखना हो, क्योंकि माइनस है, दोनों के बीच में क्या है माइनस है, तो aq - bq बराबर माइनस, और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, a - b, फिर क्या a², तो a के जगह पर क्या है 2x - 5y का होल स्क्वायर, देखिए a², फिर प्लस क्या
ए बी, तो ए के जगह पर क्या है 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y, ठीक है, और प्लस क्या बी स्क्वायर, तो प्लस बी के जगह पर क्या है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या है। तो यहाँ से प्लस 2x और ये माइनस 2x, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 5y और माइनस 5y कितना हो जाएगा माइनस 10y लिख दिया। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 25y स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और x, ठीक है। देखिए 2a के जगह पर इतना और b के जगह पर ये, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर लिख दिया। और फिर दिखाई दे रहा है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई a स्क्वायर, ठीक है। 4x प्लस 5y क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या, फिर प्लस 2ab तो 2 4 5 या 20xy, ठीक है, लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, इसके जगह पर हमने यूटिलाइज किया a माइनस बी, तो a स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 20xy से माइनस में और प्लस में गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देख रहे हैं प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, लिखिए भाई माइनस 10y बराबर कितना 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 25y स्क्वायर और 25y स्क्वायर कितना हो जाएगा 50y स्क्वायर, और इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई माइनस 10y, ये 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो गया 12x स्क्वायर, और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर। देखते हैं आंसर इसी फॉर्म में दिया है कि और आगे कुछ कैलकुलेट करना है। 20 कितना है 23 है, तो 23 क्वेश्चंस में हाँ कुछ भी नहीं करना है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब माइनस 120 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 250 वाई, इसी फॉर्म में क्या किया गया आंसर लिखा। ये तरीका हमारे पास एक ये हुआ, हमने क्या किया इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला का यूज किया, फिर ए प्लस बी के फॉर्मूला का यूज किया, फिर ए माइनस बी के फॉर्मूला का यूज किया, और फिर इसको क्या किया हमने सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं कैसे इसको सेकेंड तरीके से कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तरीका के अलावा इसके अलावा कोई और तरीका भी हो तो उससे भी क्या कर सकते हैं आप इसमें लगा सकते हैं और रिजल्टेड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए भाई कैसे, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है भाई ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे ए क्यू तो 2x के पावर 3, ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पर क्या 5y क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख दिए, फिर माइनस 3 ए के जगह पर क्या है 2x, बी के जगह पर 5y और a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 5y लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है अलजेब्रिक फार्मूला। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं इसको, तो लिखिए हो जाए क्या 2x क्यू प्लस 4x क्यू सॉरी 5y क्यू 5y क्यू प्लस 3 ए की जगह पर कितना है 2x, बी की जगह पर कितना है 5y और ये x प्लस y, तो 2x प्लस y लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे भाई, तो 2x क्यू है तो इसको लिख सकते हैं 8x क्यू, ठीक है। फिर माइनस 25, 5 का क्यूब कितना होता है 125 y क्यू लिख दिया, फिर माइनस कितना 3 2 जा 6 6 5 जा
30xy इन ब्रैकेट क्या 2x माइनस 5y, फिर माइनस ये है तो अंदर जैसे ही निगेटिव साइन किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर वाले सारे साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x3, फिर माइनस 125y3, और ये जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 2 जा 6 6 5 जा 30xy इन ब्रैकेट 2x प्लस 5। यहाँ तक लिख दिए हम लोग। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कीजिए, ये प्लस का ये माइनस का गया घर पे 125y3 और 125y3 माइनस माइनस वाला है दोनों, तो क्या कर देंगे ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 250y3 लिख दिए। अब देख रहे हैं क्या ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 30x² और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा कितना 30xy²। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे 35 जा कितना होता है, सॉरी 35 जा 150 होता है, 35 जा 150 xy²। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माइनस 32 जा 60, सॉरी यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 60 ही होगा, सॉरी 32 जा 60 होगा, 60x²y, और यहाँ पे भी कितना होगा 32 जा 60x²y, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 35 जा 150x² लिख दिए। अब जो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए भाई, तो कैंसिल ये हो रहा है इसके साथ, हो गया तो कितना है माइनस 250y3, और यहाँ पे कितना माइनस 60x² और ये माइनस 60x², तो कितना हो गया 120x²y। देखिए रिजल्ट में कोई इफेक्टेड होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किया 5.2 पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम लोगों ने कर लिया। कल हम लोग 5.3 एक्सरसाइज देखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है।